चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं घोष और अघोष वर्णों की धांसू ट्रिक। कैसे पहचाने घोष है, कैसे पहचाने अघोष है। ठीक है, तो सबसे पहले घोष वर्ण किसको बोलते हैं या फिर अघोष वर्ण कैसे आया है। तो कंपन या ठीक है, कंपन या गूंज के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंपन या गूंज के आधार पे, कंपन या गूंज के आधार पे। ठीक है, गूंज बोलो या कंपन बोलो। ठीक है, गूंज बोलो या कंपन। ठीक है, के आधार पे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब बोलेगा क्या कि कौन कौन है। एक है घोष वर्ण, ठीक है, एक है अघोष वर्ण। एक है घोष वर्ण, एक है अघोष वर्ण। इसी का दूसरा नाम है सघोष वर्ण। ठीक है, इसी का दूसरा नाम सघोष वर्ण भी है। ठीक है, अब मैं जानने वाला हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे। कैसे पहचानेंगे कि हाँ कौन घोष वर्ण है, कौन सघोष वर्ण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने एक ट्रिक बनाया है वो इस पे बहुत सटीक बैठता है। ठीक है, मैं बनाया हूँ क्या, 1 2 3 सौ। ठीक है, 1 2 3 सौ अघोष बाटे। ठीक है, साथ में ही बोलते जाइएगा ताकि ट्रिक भी आपको याद हो जाए। 1 2 3 सौ अघोष बाटे, बाकी बचल घोष बाटे। ठीक है, क्या बोले हैं मैं, ट्रिक क्या है, 1 2 3 सौ अघोष बाटे, बाकी बचल घोष बाटे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 2 का मतलब है आपका कि स्पर्श वर्ण का। ठीक है, आपका स्पर्श वर्ण से ताल्लुक रखता है ये। ठीक है, कहने का मतलब है आपका कि ये जो है स्पर्श वर्ण का पहला, ठीक है, प्रथमा और द्वितीय। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय वर्ण। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय वर्ण ये सब क्या होंगे, तो अघोष होंगे। इसके साथ क्या है, 300। 300 तो 100 कितने होते हैं, 3 गो होता है 100। 100 कितने होते हैं, 3। ठीक है, कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत 100। ठीक है, एक आपका तालव्य 100 होता है, एक मूर्धन्य 100, एक दंत 100। ठीक है, क्या बोला गया है, ये सब क्या होगा, तो ये सब अघोष होगा। कहने का मतलब है कि उसके बाद क्या बोला गया है, 1 2 3 सौ। 1 2 मतलब क्या होगा, स्पर्श वर्ण का प्रथमा और दूसरा वर्ण, स्पर्श वर्ण का प्रथमा और दूसरा वर्ण। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है इसमें कि स्पर्श वर्ण का प्रथमा और दूसरा वर्ण होगा अघोष होगा। ठीक है, इसके साथ साथ 300। 300 मतलब क्या, तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत 100। ठीक है, तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत 100, ये सब क्या होगा, तो अघोष होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, बाकी बचल घोष बाटे। ये सब छोड़ करके, ठीक है, ये सब छोड़ करके जितना भी बचेगा वो क्या होगा, घोष होगा। बाकी बचल घोष बाटे। क्या बोलेगा, बाकी बचल घोष बाटे। तो इसको छोड़ करके, ये सब छोड़ करके जितना भी होगा घोष होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब इसको छोड़ दें तो प्रथमा में क वर्ग में, क वर्ग में क्या आता है, क वर्ग में आता है क ख। ठीक है, उसके बाद च वर्ग में च छ। ठीक है, उसके बाद आपका ट वर्ग में, ठीक है, ट ठ। ठीक है, उसके बाद त वर्ग में आता है आपका त थ। ठीक है, उसके बाद प वर्ग में आपका आता है प फ। ठीक है, तो इतना जो वर्ण है आपका, यहाँ से लेकर के इतना जो वर्ण है, ठीक है, ये सारा वर्ण आपका होगा घोष, ये अघोष। ये सब 12 वर्ण आपका अघोष होगा। इसके बाद जो भी बच गया आपका घोष होगा। ठीक है, तो आई होप है कि आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये ट्रिक भेजना ना भूलें, क्योंकि चाहे तुम्हारा 10th हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसको याद करने में माथा पच्ची हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाया, तो इसको शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर भेजें। टेक केयर, धन्यवाद।